शक्ति स्वरूपा माता एवं बहनों तथा देवतुल्य भाइयों को कोटि कोटि अभिनंदन और मेरा सादर प्रणाम। चलिए हम लोग कमर सीधी करें, आंखें बंद, दोनों हाथ गोद में, उगते हुए भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे गृहस्थ एक तपोवन। अगर हम चाहे तो हमारा घर तपोवन बन सकता है, जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। सहिष्णुता क्या है? सहन शक्ति की साधना करनी पड़ती है। अगर हमको अगर अपने घर को स्वर्ग बनाना है, अपने घर को ही, गृहस्थ को ही तपोवन बनाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? संयम अनिवार्य है। अगर हम संयम से काम लेंगे, धैर्य से काम लेंगे, तभी हमारा घर स्वर्ग बन सकता है, तभी हमारा घर गृहस्थ तपोवन बन सकता है। अगर छोटी छोटी बातों में अगर हम संयम खो दें, हम अपना आपा खो दें, तो फिर हमारा घर क्या हो जाएगा? संतुलन हमारे घर का खो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसमें क्या करना है? सेवा का भी, अगर हम गृहस्थ जीवन में अगर सुखी रहना चाहते हैं, तो मेरे घर में जो भी बड़े हैं उनका सेवा करना चाहिए। और क्या है? सहन शक्ति। सबसे बड़ी बात है सहन शक्ति। अगर हम अपने घर को एकजुट करके रहना चाहते हैं, अपने घर को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? सहन शक्ति हमको अपने में लाना होगा। छोटी बातों को अगर हम तिल का ताड़ बना दें, तो क्या होगा? मेरा घर टूटने लगेगा। अगर हम उसको सह लें, अगर कोई बड़े हैं या कोई छोटे ही हैं घर में, अगर हमको कुछ बोल दिए, तो हम अगर उसको सह लेंगे, तो क्या होगा कि वहां फिर बात नहीं बढ़ेगा। इसलिए सबसे अनिवार्य चीज है सहन शक्ति। अगर जिसके घर में, महिलाओं में या पुरुष में अगर सहन शक्ति हो जाए, तो उसका घर जल्दी नहीं टूटेगा और वो घर क्या हो जाएगा? उनका घर तपोवन बन जाएगा। और गृहस्थ धर्म मानव जीवन का एक पवित्र, आवश्यक, उपयोगी अनुष्ठान है। जैसे हम नवरात्र अनुष्ठान करते हैं, उसी तरह गृहस्थ जीवन भी एक अनुष्ठान है। अगर हम अपने गृहस्थ जीवन में अपने सारा मर्यादा को पाल कर, अगर हम अपने गृहस्थ जीवन में रहते हैं, अपने घर का काम करते हुए अगर भगवान का भी काम करते हैं, गुरुदेव का काम करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, तो क्या हो गया? मेरा घर तपोवन बन गया। गृहस्थाश्रम धन्य है, क्योंकि व्यक्ति निर्माण यहाँ से शुरू होता है। हम पहले जो कुछ भी सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं? अपने घर से ही सीखते हैं। कोई भी अगर महामानव बनता है तो कहाँ से बनता है? पहले उसका शुरुआत घर से होता है, घर के संस्कार से होता है। अगर घर का वातावरण उसका सही है, तो क्या होगा? वो घर से ही सीखते सीखते वो महामानव बन जाता है। इसलिए गृहस्थाश्रम क्या है? धन्य है, क्योंकि वहीं से महामानव बनने का शुरुआत होता है। हमारे देश में 1 करोड़ से अधिक साधु महात्मा है। उनमें कई ऐसे हैं जो परिवार की जिम्मेदारी छोड़कर साधु बने हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी संत हैं जो क्या किए हैं? अपने परिवार में रह के, अपने गृहस्थी में रह के उच्च कोटि का साधना किए हैं, और वो अपने साधना में चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने भी विवाह किया था, दाम्पत्य जीवन में जुड़े थे, और तब भी उन्होंने तपस्या किया। अपने साधना के बल पर उन्होंने क्या किया? चरम सीमा अपना साधना का पार कर लिया। और जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य, उन्होंने भी माता भगवती देवी शर्मा से विवाह किए, और अपना दाम्पत्य जीवन में रह के ही उन्होंने बहुत बड़े से बड़े कार्य कर दिए। और उन्होंने बहुत ऐसा बुक लिखा है, 3300 उन्होंने किताबें लिखी है, जिनको कि वो जीवंत प्रतिमा, अगर उनको पढ़ेंगे तो हमको तत्काल प्रकाश मिलेगा। इसलिए हम लोग भी अगर चाहें तो अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर क्या करेंगे? उनको तपोवन बना के और धर्म कार्य में लग सकते हैं। और क्या है कि पति पत्नी में अगर विश्वास हो, एक दूसरे से प्रेम हो, तो क्या होता है? वह सहयोगी बन जाता है और उनका घर स्वर्ग बन जाता है। नारी गृह लक्ष्मी है और पुरुष एक सहयोगी। इसलिए सभी पुरुष का वह कर्तव्य है कि नारी को प्रतिभावान, सुशिक्षित और स्वस्थ बनाए। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, वह घर स्वर्ग हो जाता है। इसलिए एक दूसरे का सहयोग कर आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम पति पत्नी अगर चाहें कि हम मिलजुल कर काम करें, तो क्या होगा? आगे बढ़ सकता है। अगर मेरे घर में किसी चीज का कमी भी है, हमको आर्थिक तंगी का भी है, लेकिन अगर हम चाहें कि हम अपने घर को स्वर्ग के जैसा वातावरण बना सकते हैं, तो बन सकता है। ऐसा नहीं कि जो पैसा वाला है वही उनका ही दाम्पत्य जीवन सुखमय है, क्योंकि उनके घर में पैसे का आजादी है। ऐसा नहीं है। अगर मेरे घर में पैसे का कमी भी है, हम दुखी भी हैं, लेकिन कम पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन अगर हम दोनों पति पत्नी में अगर सामंजस्य है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एक कहानी है मेरी और टॉमस की। मेरी टॉमस की पत्नी थी। दोनों पति पत्नी बहुत ही प्रेम से अच्छे से रहते थे। उनका आमदनी कम था, लेकिन तब भी वो
कम आमदनी में ही बहुत हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। और हर वर्ष वो विवाह दिवोत्सव मनाते थे। विवाह का दिन जो शुभ दिन होता था उस दिन वो अच्छे से मनाते थे। जितना सा उसको सामर्थ्य था उसी अनुसार वो हर वर्ष अपना विवाह दिवस मनाते थे। एक बार क्या हुआ, दोनों के मन में हुआ कि फिर विवाह दिवस नजदीक आ रहा है, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को कुछ छोटा मोटा उपहार दें। उनके मन में हुआ, लेकिन उसके पास पैसे का कमी था, तो दोनों क्या किए, एक दूसरे के लिए उपहार नहीं खरीद पा रहे थे। दोनों अपने मन में ही दुखी थे कि काश मेरे पास अगर पैसा होता तो हम अपनी पत्नी को कुछ उपहार देते, और पत्नी भी सोचती कि काश मेरे पास कुछ पैसा होता तो हम अपने पति को कुछ उपहार देते। और उनको पता था कि उनके पति के पास एक घड़ी है, लेकिन उसके घड़ी में चैन नहीं है। और पति को पता था कि मेरी पत्नी का बाल बहुत सुंदर है, अगर उसमें हम एक क्लिप ला देते, एक केसपिन ला देते तो मेरी पत्नी और भी देखने में सुंदर लगती और उसके बाल का शोभा बढ़ जाता। मेरी पत्नी वैसे भी देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन अगर वो बाल सजा के अगर बांधती, क्लिप लगाती तो और अच्छी लगती। उनके मन में ये हो रहा था, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, तो करते क्या, वो दोनों इसी तरह अपने मन में ही मन में रखे थे कि हम कुछ गिफ्ट देंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब विवाह दिवस नजदीक आया तो दोनों अलग अलग दिन मार्केट गए और पत्नी क्या की, वो अपने बाल काट कर बेच दी और उस पैसे से पति के लिए घड़ी का चैन ले आई। और पति क्या किए, वो घड़ी बेचकर अपनी पत्नी के लिए बाल में लगाने वाला क्लिप ले आए। और दोनों जब अपने पास रख लिए गिफ्ट, और जब विवाह दिन आया तो दोनों एक दूसरे को जब गिफ्ट देने लगे तो दोनों के आंख में पानी गिर रहा था, वो प्रेम का अश्रु था। क्या हुआ, दोनों जब एक दूसरे को जैसे घड़ी दिए पति को, तो पति के पास तो घड़ी था ही नहीं। जैसे चैन दिए कि उसमें घड़ी में लगाते, तो उसके पास तो घड़ी था ही नहीं, तो वो चैन किस में लगाते। और जब पत्नी के लिए वो अपना केसपिन लाए, क्लिप लाए कि हम अपनी पत्नी के बाल में लगाएंगे, तो उसके पास तो बाल ही नहीं था, वो तो टोपी पहन के थी। अब दोनों के मन में ये हुआ कि चलिए कोई बात नहीं, हम नहीं इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रेम दोनों का दिख रहा था। दोनों के आंख से अश्रु का धारा बह रहा था कि हम दोनों में कितना एक दूसरे के लिए प्रेम है, जो कि अपना सुख नहीं देखे, उसमें हम एक दूसरे का सुख देखे। और इसी तरह अगर आजकल के जीवन में भी अगर पति पत्नी में अगर एक दूसरे का सुख देखेंगे तो क्या होगा, वो दाम्पत्य जीवन स्वर्ग बन जाएगा, वही एक गृहस्थ जो है वो तपोवन बन जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, अपने पति पत्नी में इसी तरह का सामंजस्य बना के रखना है। तो आज बस इतना ही। ओम शांति समाप्ति, प्रणाम।